नमस्कार। आज हम एक ऐसी पंजाबी फिल्म की कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं जिसमें मतलब उलझन भी है, हंगामा भी है और ढेर सारी कॉमेडी भी। हाँ, बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं 2023 की फिल्म तेरिया मेरिया हेरा फेरियां की। ये कहानी है दो परिवारों की जिनके बीच एक छोटी सी, वो कहते हैं ना, हेरा फेरी। एक छोटी सी हेराफेरी जो बहुत बड़ी बन जाती है। हाँ, वो ऐसी आग लगाती है कि बुझाए नहीं बुझती। लेकिन आज हम सिर्फ कहानी सुनाने नहीं वाले। हमारा मकसद है इस कहानी के ढांचे को समझना, मतलब इसकी पुर्जों को अलग अलग करके देखना। अच्छा। ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे दो परिवार आपस में जुड़ते हैं, कैसे एक मामूली सा झूठ घटनाओं का एक पूरा बवंडर खड़ा कर देता है। और आखिर में ये सारा फैला हुआ रायता सिमटता कैसे है। बिल्कुल। और यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये कि इस तरह की फिल्में जिन्हें हम कॉमेडी ऑफ एरर्स कहते हैं, वो पंजाबी सिनेमा की मतलब एक तरह से जान है। हाँ, ये तो है। गलत पहचान, गलत फहमियां और उससे पैदा होने वाला मजेदार ड्रामा। तो आज ये देखना मजेदार होगा कि तेरियां मेरियां हेरा फेरियां इस आजमाए हुए फॉर्मूले में क्या नया तड़का लगाती है। बिल्कुल। तो चलिए इस कहानी की परतें खोलते हैं और देखते हैं कि कैसे ये दो परिवारों की जिंदगियों को एक मजेदार रोलर कोस्टर राइड पे ले जाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं उस बुनियाद की जिस पर ये पूरी कहानी टिकी हुई है। दो परिवार। हाँ, दो परिवार और उनके बीच का टकराव। तो कहानी की शुरुआत होती है दो बिल्कुल ही अलग अलग मिजाज के परिवारों से। हाँ। पहला परिवार जो लड़की का परिवार है, वो बेचारा भारी कर्ज में डूबा हुआ है, सिर से पांव तक। और उनके घर में आप देखेंगे कि हर बातचीत पैसों से शुरू होकर पैसों पर ही खत्म होती है। सही बात है। उनकी सबसे बड़ी चिंता और एकमात्र उम्मीद यही है कि अपनी बेटी की शादी किसी बहुत अमीर खानदान में करवा दें। वो उनके लिए सिर्फ एक शादी नहीं है। नहीं, ये एक तरह का फाइनेंशियल रेस्क्यू प्लान है। और मुझे लगता है कि यहाँ मोटिवेशन लालच से ज्यादा मजबूरी का है, जो किरदारों को थोड़ा मानवीय बना देता है। हाँ, उन्हें देखकर गुस्सा नहीं, थोड़ी दया आती है। और दूसरी तरफ है लड़के का परिवार। ये लोग हैं पूरी तरह से शो ऑफ वाले। हाँ, बिल्कुल। उनके लिए शादी का मतलब प्यार मोहब्बत से ज्यादा समाज में रुतबा, हैसियत और वो क्या कहते हैं, इज्जत का सवाल है। हाँ, लोग क्या कहेंगे वाला परिवार। वो अपने बेटे के लिए कोई ऐसी बहू नहीं चाहते जो सिर्फ अच्छी हो, बल्कि ऐसी बहू चाहते हैं जिसकी वजह से समाज में उनका नाम हो। सही। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से देखें तो कहानी के पहले 10 मिनट में ही टकराव की नींव रख दी जाती है। बिल्कुल, शुरू में ही। हाँ, एक तरफ है एक परिवार की हताशा जो कुछ भी करने को तैयार है, और दूसरी तरफ है दूसरे परिवार का घमंड। और ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये कॉम्बिनेशन धोखेबाजी और गड़बड़ी के लिए एक परफेक्ट लॉन्च पैड तैयार करता है। यहीं से कहानी में हेरा फेरी की गुंजाइश बनती है। और मुझे तो लगता है कि ये लॉन्च पैड से भी ज्यादा एक टाइम बॉम्ब की तरह है। अच्छा। क्योंकि इस परिवार के किरदार इतने अनाड़ी हैं कि आप जानते हैं कि ये प्लान फटेगा जरूर। यहीं से तो असली मजा शुरू होता है ना? बिल्कुल। और यहीं से कहानी अपने दूसरे पड़ाव में दाखिल होती है, असली हेरा फेरी। हाँ जी। अपनी आर्थिक समस्याओं को सुलझाने के लिए लड़की का परिवार एक सोची समझी साजिश रचता है। और ये जो कर्ज चुकाने के लिए बेटी की अमीर घर में शादी कराने का आइडिया है, ये पंजाबी सिनेमा का एक क्लासिक मसाला है। हाँ, बहुत पुराना। लेकिन इस फिल्म में मजेदार बात यह है कि ये परिवार कर्ज में इतना डूबा है कि उनके पास झूठ बोलने के सिवा कोई चारा ही नहीं बचता। तो कहानी एक इमोशनल मजबूरी के साथ शुरू होती है, सिर्फ लालच के साथ नहीं। सही कहा। और कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब दो किरदारों की अदला बदली होती है। हाँ, वो सबसे मजेदार हिस्सा है। ये अदला बदली या तो हमशक्ल होने की वजह से होती है या फिर एक जैसे नाम की वजह से। नतीजा ये होता है कि लड़की से मिलने के लिए जो अमीर लड़का आना था, उसकी जगह कोई और ही पहुंच जाता है। और यहीं से गलत पहचान का एक ऐसा सिलसिला शुरू होता है जो रुकने का नाम ही नहीं लेता। और मजे की बात यह है कि इस साजिश में जो किरदार शामिल है वो कोई मंझे हुए खिलाड़ी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो बड़े अनाड़ी और अजीब लोग हैं जो एक झूठ को छुपाने के लिए 100 और झूठ बोलते चले जाते हैं। उनका मकसद होता है अपनी गरीबी छुपाना या एक लड़के की जगह दूसरे को पेश करना, लेकिन उनकी हरकतें इतनी अजीबोगरीब होती हैं कि हंसी आती है। हाँ, और इसी बात को फिल्म एक कदम और आगे ले जाती है। ये जो कॉमेडी ऑफ एरर्स का फॉर्मूला है वो शेक्सपियर के जमाने से चला आ रहा है, बहुत पुराना है। लेकिन पंजाबी सिनेमा ने इसमें जुगाड़ और इज्जत का सवाल वाला तड़का लगा दिया है। यहाँ सिर्फ गलतफहमी नहीं होती,
बल्कि इज्जत बचाने के लिए जानबूझकर ऐसी गलतफहमियां पैदा की जाती हैं। जो इसे और भी मजेदार बना देता है। हाँ, सही कहा। और यहीं पर डायरेक्टर का काम देखना भी दिलचस्प होता है। जब भी परिवार झूठ बोलता है या पकड़े जाने वाला होता है, कैमरा एंगल बहुत क्लोजअप और अस्थिर हो जाते हैं। हाँ, मैंने भी नोटिस किया था। जिससे दर्शकों को भी किरदारों की घबराहट और बेचैनी महसूस होती है। ये सिर्फ डायलॉग से नहीं, विजुअल से भी कॉमेडी पैदा कर रहे हैं। और ये जरूरी भी है, क्योंकि कॉमेडी किरदारों की अनाड़ी हरकतों से ही पैदा होती है, उनके धोखे से नहीं। हाँ, दर्शक को पता होता है कि सच्चाई क्या है। हम जानते हैं कि उनकी योजना में 1000 खामियां हैं और हम बस इंतजार करते हैं कि ये कब बिगड़ेगी। किरदारों को झूठ के जाल में उलझते हुए देखने का मजा ही कुछ और है। बिल्कुल। और जैसे जैसे ये झूठ और गलत फहमियां बढ़ती हैं, कहानी पूरी तरह से हंगामे में बदल जाती है। एक झूठ से शुरू हुई बात अब पूरे मोहल्ले का तमाशा बन जाती है। सही में। हाँ, और इसके कुछ बहुत ही मजेदार उदाहरण फिल्म में मिलते हैं। जैसे जिन लोगों को कर्ज वसूलना है, हाँ, वो कर्ज वाले, वो गलत इंसान के पीछे पड़ जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वही अमीर घराने का लड़का है। अब वो बेचारा अपनी जान बचाकर भाग रहा है और किसी को समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। मुझे तो वो सीन याद आता जब लड़की का बाप कर्ज चुकाने की कोई गुप्त योजना बनाने के लिए किसी से छिपकर मिल रहा होता है और लड़के के परिवार वाले उसे देख लेते हैं। हाँ। और उन्हें क्या लगता है कि इसका किसी के साथ चक्कर चल रहा है। मतलब बात कुछ और है और समझी कुछ और जा रही है। और वो सीन तो याद ही होगा जब कर्ज वसूलने वाले असली अमीर लड़के को छोड़कर नकली वाले को उठा ले जाते हैं। वो तो सबसे मजेदार था। उस एक सीन में ही फिल्म का पूरा सार छुपा है। दिखावे की दुनिया में असली नकली का फर्क ही मिट जाता है। और इस हंगामे को बढ़ाने में जो एक और अहम भूमिका निभाते हैं वो हैं रिश्तेदार और पड़ोसी। अरे उनको तो भूल ही नहीं सकते। ताक झाक करने वाले पड़ोसी, बातें बनाने वाले रिश्तेदार और वो मौका परस्त बिचौलिए जो अपनी कमीशन के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, ये सब मिलकर इस उलझन को और बढ़ा देते हैं। वो अफवाहें फैलाते हैं और आग में घी डालने का काम करते हैं। बिल्कुल, ये सहायक किरदार बहुत जरूरी होते हैं। वे न सिर्फ कॉमेडी को एक नए लेवल पे ले जाते हैं, बल्कि अक्सर कहानी में वो जो शुरुआती धोखा है ना, उसे उजागर करने में भी मदद करते हैं। हाँ, अहम भूमिका निभाते हैं। उनकी वजह से ही राज खुलना शुरू होता है। लेकिन इस सारे हंगामे और शोर शराबे के बीच एक और बहुत प्यारी चीज हो रही होती है। वो दो युवा जिनकी जिंदगियों की अदला बदली हुई है, उनके बीच असली भावनाएं पनपने लगती हैं। हाँ, जिन लोगों को एक धोखे के तहत मिलवाया गया था, उन्हें सच में एक दूसरे से प्यार होने लगता है। और ये प्रेम कहानी बड़ों की साजिश को और भी ज्यादा जटिल बना देती है। अब ये मामला सिर्फ पैसे या हैसियत का नहीं रह जाता, नहीं, बल्कि दो लोगों की सच्ची भावनाओं का सवाल बन जाता है। ये इस कॉमेडी फिल्म का इमोशनल कोर है, वो एक धागा जो इस पूरे हंगामे को बिखरने से रोके रखता है। तो अब हमारे पास एक कर्जदार परिवार है, एक घमंडी परिवार, एक गलत पहचान की बड़ी गड़बड़, ढेर सारी मजेदार गलतफहमियां और एक पनपती हुई प्रेम कहानी। यहाँ से कहानी अपने सबसे बड़े और धमाकेदार मोड़ की तरफ बढ़ती है, यानी पर्दाफाश। हाँ, क्लाइमैक्स। सही कहा, क्लाइमैक्स, जहां सारे राज खुलते हैं। हाँ, कहानी का सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब कर्ज, गलत पहचान और वो जो पूरी साजिश है, उसका सच दोनों परिवारों के सामने आता है। और वो भी कब? ठीक सगाई वाले दिन, सबके सामने। मतलब फुल ड्रामा के लिए एकदम परफेक्ट टाइमिंग। और इसी लड़ाई झगड़े के बीच फिल्म का असली इमोशनल एंगल निकल कर आता है। कहानी अचानक कॉमेडी से ड्रामा की ओर मुड़ जाती है। हंसने का समय खत्म, अब गंभीर बातें शुरू। हाँ, ये दिखाया जाता है कि कैसे बड़ों ने पैसे, रुतबे और झूठे राज पर ध्यान देने की वजह से अपने बच्चों की असली खुशी को नजरअंदाज कर दिया। इसके बाद दोनों परिवारों के बीच जबरदस्त टकराव होता है, आरोप लगाए जाते हैं, धोखे का इल्जाम लगता है और तय की गई शादी टूटने की कगार पर आ जाती है। माहौल पूरी तरह से तनावपूर्ण हो जाता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि क्लाइमैक्स में बड़ों को अपनी गलती का एहसास बहुत आसानी से हो गया। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत नहीं हूँ। अच्छा। अगर आप ध्यान दें तो लड़के का पिता अंत तक अपनी अकड़ में था। उसे अपनी गलती का एहसास तब हुआ जब उसे लगा कि उसकी सामाजिक इज्जत पूरी तरह खत्म हो जाएगी, न कि दिल से। मतलब इज्जत जाने के डर से? हाँ, फिल्म यहाँ एक बहुत बारीक टिप्पणी कर रही है कि कुछ लोग सही गलत से ज्यादा अपनी इमेज की परवाह करते हैं। ये तो बहुत दिलचस्प नुक्ता है, मैंने इस तरह से नहीं सोचा था। तो इस सब का मतलब क्या निकलता है? इस पूरे हंगामे और टकराव के बाद कहानी सुलझती कैसे है? यहीं पर युवा पीढ़ी सामने आती है। लड़का और लड़की जिनके बीच सच्ची भावनाएं हैं, वो अपने परिवारों के खिलाफ खड़े होते हैं,
हाँ, वो अपने परिवारों द्वारा पैदा की गई आर्थिक और सामाजिक भिन्नताओं के बावजूद अपने सच्चे रिश्ते और खुशी के लिए लड़ते हैं। वो ये साबित करते हैं कि उनका प्यार इन सब बनावटी चीजों से कहीं ज्यादा बड़ा और सच्चा है। और यही वो पल है जहां बड़ों की आंखें खुलती हैं। जब वो अपने बच्चों के सच्चे प्यार और ईमानदारी को देखते हैं तो उन्हें अपनी लालची और धोखेबाज योजनाओं की गलती का एहसास होता है। उन्हें समझ आता है कि उन्होंने दौलत और शोहरत के चक्कर में अपने बच्चों की खुशी दांव पर लगा दी थी। बिल्कुल। और जो छोटी मोटी कहानियां साथ चल रही थीं, जैसे कि कर्ज का मामला, हाँ, वो भी एक एक करके सुलझ जाती हैं। ये अक्सर किसी दोस्त की समय पर मदद या किरदारों के कबूलनामे और माफी के जरिए होता है। हाँ, कहानी के सारे उलझे हुए धागे धीरे धीरे सुलझने लगते हैं। अंत में सब कुछ ठीक हो जाता है। फिल्म एक सुखद अंत की ओर बढ़ती है जहां सबक सीखे जाते हैं, रिश्ते सुधरते हैं और परिवारों के बीच की कड़वाहट खत्म होती है। बिल्कुल। फिल्म का अंत दोनों परिवारों के मेल मिलाप के साथ होता है। वे पैसे या रुतबे के बजाय प्यार और आपसी समझ के आधार पर रिश्ते को स्वीकार करते हैं। और फिर सब मिलकर एक खुशहाल, भले ही हंगामेदार मिलन का जश्न मनाते हैं। तो ये थी तेरियां मेरियां हेरा फेरियां की कहानी की संरचना। दो परिवार, एक बड़ी हेरा फेरी, गलत फहमियों का एक तूफान और अंत में एक दिल को छू लेने वाला समाधान। सच कहूं तो जब मैंने पहली बार ये फिल्म देखी तो मुझे लगा कि ये कहानी कहीं से भी सुलझ नहीं सकती। इतने झूठ, इतनी गड़बड़। हाँ, काफी उलझा हुआ था। लेकिन ये कहानी दिखाती है कि कैसे सबसे बड़ी उलझनें भी प्यार और सच्चाई से सुलझ सकती हैं। इस पूरी कहानी के विश्लेषण से एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है। क्या? ऐसी फिल्में जहां शादी के लिए रुतबे और दौलत का दिखावा किया जाता है, वो पंजाब में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में बहुत लोकप्रिय हैं। हाँ, ये तो है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि असल जीवन में, समाज में हैसियत और दिखावे का प्रदर्शन कितनी बार दो लोगों की वास्तविक अनुकूलता पर हावी हो जाता है। और इन फिल्मों की जबरदस्त लोकप्रियता क्या हमारे समाज की इन्हीं चिंताओं और असुरक्षाओं को नहीं दर्शाती? ये एक विचार है जिस पर गौर किया जा सकता है।